मासूम आकाश को न्याय आखिर कब मिलेगा, ये सवाल अब बड़ा सवाल बनता जा रहा है और आम लोगों के साथ ही अन्य अभिभावकों का भी आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अनंतराम जयपुरिया स्कूल जैसे नामी गिरामी स्कूल की कक्षा 2 में पढ़ने वाले आकाश को क्या पता था कि इतना नामी स्कूल उसको चोर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मासूम आकाश की मां अपने बेटे के लिए न्याय मांगते हुए दर दर भटक रही है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि उसे न्याय मिलना अब दूर की कौड़ी नजर दिख रहा है। जब आला अधिकारियों से बात की जा रही है तो वो कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी तंत्र का ऐसा कॉकटेल है जो मध्यम वर्ग की बच्चों को लपेट लपेट कर उन्हें तनाव दे रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ हंसते हंसते हजारों खर्च कर देने वाला मध्यम श्रेणी परिवार आखिर क्या करे, लेकिन आखिर में वो मध्यम वर्ग नौनिहाल अपने नौनिहाल के लिए ठगा हुआ महसूस करते हैं। मामले को लेकर न केवल कानपुर बल्कि आसपास के जनपदों में भी लोगों में आक्रोश है। इसी को लेकर जब न्यूज़ प्लस की टीम ने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो कोई संतोष जवाब नहीं मिला। हालांकि लोगों ने इसके प्रति एक आक्रोश व्यक्त कर दिया है। कारण फिर वही है कि 10 साल का आकाश अब क्या करे। इसी मामले को लेकर कानपुर और राजधानी लखनऊ में न्यूज़ प्लस के संवाददाताओं ने लोगों से प्रतिक्रियाएं जानी। लोगों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई दूसरा स्कूल ऐसा करने की हिमाकत न कर सके। अपराध में आपको एंट्री कराने के लिए बाध्य करता है। गंभीर मामला ये है कि 50,000 का इल्जाम। उस कॉलेज को तुरंत बंद हो। ऐसे कॉलेजों को तो इस देश में जरूरत नहीं जहां की 80% आबादी गरीब हो। वहाँ इतनी कम आयु के बच्चे को अगर इस तरीके से हैरेसमेंट मिलेगा तो आप ये देखिए कि भविष्य क्या होगा बच्चे का। ये सब खत्म कर दिए जाएंगे और भाजपा की सरकार जिस दिन आ जाएगी, यहाँ जो है ये जितने माफिया हैं अब ये व्यवसायिक बना लिए हैं, माफिया लोग व्यवसायिक बना लिए हैं। और भाजपा की सरकार होती तो शिक्षा नीति हो जाती। ये बच्चा तो कहता है कि हमको चंदा मामा ले आकर के दे दीजिए, और उस चंदा मामा मांगने वाले बच्चे ने अगर कलम उठा लिया तो उसको इतनी बड़ी सजा कि बेटा 3 साल का चाहे छात्र हो, छात्र तो उसी की बच्चा हुई ना। 3 रुपए का कलम कौन सी बड़ी भारी बात है। इससे भी बड़ा अपराध कर देता, अपराध नहीं बनता। स्कूल को जो बढ़ावा दे रहे हैं शासन प्रशासन मंत्री के लोग और इसमें इन्वॉल्व होकर पार्टनर बने हुए हैं, उन लोगों की गलती है कि उन लोगों के चलते यहाँ जो टीचर रखे जाते हैं वह भी वीआईपी कोटे से आते हैं। अब मोदी जी और योगी जी को लाइए, कुछ हाल लाइए। नमस्कार। आपने डिबेटें तो बहुत सुनी होंगी, देखी होंगी, समझी होंगी। कभी हम जनता की बात करते हैं, कभी किसानों की बात करते हैं, कभी नौजवानों की बात करते हैं, मगर आज एक मुद्दा अलग है। मुद्दा ये है कि मासूम कानपुर में जयपुरिया एक स्कूल था, उसने एक पेन चुराने का उस पर इल्ज़ाम लगाया गया और ये कहा गया तुमने ये पेन चुराया है और तुम नहीं कबूलोगे तो तुम्हें छत पर जब फेंक देंगे, तुम्हें नानी याद दिला देंगे। इस तरह के जुमले उससे इस बच्चे से कहेगा जिसकी उम्र 3 साल की है। तो इस तरह से जो है मासूम बच्चे के साथ टीचर ने हरकत करी और करने के बाद वो सहम गया और उसने वो गुनाह कबूल कर लिया। जब गुनाह कबूल कर लिया तो उसके फैमिली से लोग, टीचर ने कहा कि आप 50,000 रुपये देंगे वरना जो है बच्चे को हम जेल भिजवा देंगे। पेन की कीमत 3 से 4 रुपए की है और 50,000 रुपये की मांग की गई। स्कूल एक मंदिर कहा जाता है, मंदिर में शिक्षा दी जाती है, संविधान सिखाया जाता है और हर अच्छी बुरी चीज़ सिखाई जाती है। और ये कहा जाता है कि मंदिर में जो है अच्छी चीज़ें सीख करके बाहर निकलता है और कहीं ना कहीं एक IAS IPS बनता है। मगर बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? जो उनके माँ बाप हैं वो फौजी हैं। जब उनको इस बात का पता चला उन्होंने जो है मुकदमा लिखवाने की कोशिश करी, मुकदमा लिखा भी गया, मौजूदा हालत में थाने में मुकदमा लिखा गया। मगर इस तरह की जो घटनाएं हैं बच्चों के साथ हो रही है तो जनता से पूछते हैं किस तरह की घटनाएं जो बढ़ती चली जा रही हैं और हालात क्या है, क्या इनका जवाब रहता है, किस तरह के इनको सराहने ली देते हैं। सर, जयपुरिया स्कूल कानपुर का है, वहाँ पे घटना हुई है बच्चे के साथ और ये कहा गया है कि जो है तुमने पेन चुराया है और उसने बच्चे ने जो है डर के मारे कबूल कर लिया कि हाँ हम तुमको जब छत पे फेंक देंगे तो डर के मारे उसने कबूल कर लिया कि हाँ हमने चुराया। मगर उसके बाद उसने कहा कि नहीं, हमको इस तरह की घटना कही गई थी फेंकने की, इसलिए हमने ये बात कही है। तो कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल अति गंभीर है, सामयिक भी है। हम समझते हैं
कि ये इतना बड़ा गंभीर है कि जहां मंदिर के आभा के दर्पण में समाज अपने भविष्य को देखता है, अपने वर्तमान को देखता है, अच्छा समाज सृजन को देखता है, समाज में सद्भाव को देखता है, समाज का विकास को देखता है। अब उस मंदिर का सपना अगर 3 साल का बच्चा अगर मान लीजिए कि वो पेन ले लिया तो मुझे लगता है कि पेन लेने का अगर आरोप 3 साल के बच्चे पर लगता है, 3 साल का मासूम अबोध बच्चा होता है, अबोध बच्चा के दिल में चोरी की दहशत भर देना, दहशत में उसके खिलाफ FIR करा देना, उस बच्चे को जेल के मुहाने पर दाखिला करा देना, लॉ एंड ऑर्डर का धज्जी उड़ा देना, मंदिर की परंपरा से रेप कर देना और समाज के विधा का उपहास उड़ा देना, ये मैं समझता हूं कि हर दृष्टिकोण से अपराध को जन्म देता है, अपराध का मार्गदर्शन करता है, अपराध में आपको एंट्री कराने के लिए बाध्य करता है। गंभीर मामला ये है कि 50,000 का इल्जाम सौदा अगर करके अगर वहां का टीचर अपने कुर्सी पर विराजमान है तो लॉ एंड ऑर्डर को लानत है, वहां के मैनेजमेंट को लानत है, वहां का प्रबंधन को लानत है कि एक 3 साल के बच्चे पर आरोप लगा देना चोरी का, उसके घर पर टेलीफोन करके 50,000 का डिमांड कर देना। और मान लीजिए कि जो भारतीय संस्कृति के परंपरा में समाज का जो बच्चों के प्रति जो सपना है, जो उनके भविष्य का सृजन है, जो उनके भविष्य में उनके टारगेट के मुकाम का जो पथ प्रदर्शन है, आपने तो उसका निश्चित तौर पर आपने धज्जी उड़ा दिया है। मैं निश्चित तौर पर उस मैनेजमेंट के खिलाफ मैं वहां का जिला प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस प्रकरण का गंभीरता से जांच करते हुए आप उस शिक्षक के खिलाफ मुकदमा ब्लैकमेलिंग का दर्ज करावें और उसे जेल भेजने का और उसे सेवा मुक्त कर दे। नहीं तो ऐसे शिक्षक जो शिक्षा का क्रय विक्रय करते हो, जो मर्यादा का क्रय विक्रय करते हो, जो लॉ एंड ऑर्डर का क्रय विक्रय करते हो, जो भारतीय सिस्टम और परंपरा का क्रय विक्रय करते हैं, उसको नौकरी करने का और सब अधिकार वो खो चुका है। उसके खिलाफ FIR करके उनको तथाकथित जेल में दाखिला करा दीजिए। यही उस अबोध बच्चे के साथ न्याय होगा, यही उसके परिवार के साथ न्याय होगा, यही एक संवैधानिक प्रक्रिया के साथ न्याय होगा, यही लॉ एंड ऑर्डर के प्रति न्याय होगा। दूसरा कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर जो है अभी तक के काफी आप डिबेट पे रहे हैं, काफी बात होती है, मगर ये जो बच्चे वाला जो मामला है कैसे देखते हैं? क्या स्कूल पे कार्रवाई होना चाहिए? नहीं, ये जो प्राइवेट स्कूल जयपुरिया टाइप के सेठ जयपुरिया जी का है, सेठ जी हैं, और वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो हाई क्लास के घर के लड़के पढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे आम आदमी के बच्चों को लोगों को एडमिशन कराने का कोई वही नहीं। और ये जो कृत्य 3 साल के बच्चे के साथ किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। उस कॉलेज को तुरंत बंद हो। ऐसे कॉलेजों को तो इस देश में जरूरत नहीं, जहाँ की 80% आबादी गरीब हो, वहाँ पे ये जो 20% के जो 10% जो ये सेठ लोग खोल रखे हैं, चाहे सिटी मॉन्टेसरी हो, चाहे जयपुरिया हो, चाहे GD गोयनका हो, ये सब क्या ये लूटने ये शिक्षा माफिया हैं। ये शिक्षा के माफिया के तौर पे ये बंदूक AK-47 न दिखा करके ये लोगों को लूटने का काम करते हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। 1 साल से 5 साल का बच्चा तो भगवान रूप होता है, उसको कहते हैं, उसको का मालूम। और उसके ऊपर ऐसा आरोप लगाने वाली उस अध्यापिका को तुरंत उसके ऊपर
कोई न कोई बहुत ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको मैनेजमेंट को निकालना चाहिए। और अन्य अभिभावकों से मैं अनुरोध करूंगा जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनको भी उस विद्यालय के खिलाफ वो एक्शन लेना पड़ेगा। कि 3 साल बच्चे से आपने अपराध कैसे कबूल करा दिया? अन्य बच्चों पे वो क्या वो पढ़ेगा? और तुम शिक्षा का मंदिर, तो सबसे कमी तुम चोर हो। वो अध्यापिका चोर है, वो स्कूल चोर है। जो तुम बच्चे को बच्चे इसीलिए विद्यालय में डाले जाते हैं कि उनको सही दिशा दिखाई जाए। तुम सही दिशा न दिखा करके तुम उस बच्चे के ऊपर अगर ये 50,000 का ये उसके परिवार के ऊपर डाले हो, तो ये उस मैनेजमेंट से उससे वो होना चाहिए। उस मैनेजमेंट की बिल्कुल मान्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसे विद्यालयों की इस हिंदुस्तान में नहीं जरूरत है। वो मुकदमा कायम होना चाहिए उस टीचर के ऊपर, और उस टीचर के ऊपर जितनी पनिशमेंट हो, जो क्लास टीचर, चूंकि छोटे बच्चों को एक ही क्लास टीचर उसमें कई नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो क्लास टीचर रही है वो खुद उसके माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है। और ऐसे छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ा मुस्तकबिल है जो खराब हो जाता है। एक दाग लगाने की कोशिश करी है टीचर ने। कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे सर? अब ये तो सच्चाई अभी मुझे लगता है इसकी जांच भी होनी चाहिए और बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर इस तरीके के जैनत अपराध होते रहेंगे, इतनी कम आयु के बच्चे को अगर इस तरीके से हैरेसमेंट मिलेगा, तो आप ये देखिए कि भविष्य क्या होगा बच्चे का भविष्य क्या होगा। मगर यहाँ पे तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये टाल मटोल की सरकार है। जीरो टॉलरेंस की सरकार नहीं, टाल मटोल की सरकार है। मुद्दों पर बात नहीं करेगी। आप अगर इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो भी एक शर्मनाक है। क्योंकि अब ये तो सच्चाई अभी मुझे लगता है इसकी जांच भी होनी चाहिए और बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर इस तरीके के जैनत अपराध होते रहेंगे, इतनी कम आयु के बच्चे को अगर इस तरीके से हैरेसमेंट मिलेगा, तो आप ये देखिए कि भविष्य क्या होगा बच्चे का भविष्य क्या होगा। मगर यहाँ पे तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये टाल मटोल की सरकार है। जीरो टॉलरेंस की सरकार नहीं, टाल मटोल की सरकार है। मुद्दों पर बात नहीं करेगी। आप अगर इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो भी एक शर्मनाक है। क्योंकि जितनी उम्र आप बच्चे की बता रहे हैं, उतने में तो शायद अगर कोई बच्चा अगर मान भी लिया जाए, पेंसिल या पेन उठा लेता है, तो उसे कितना अकल होती है इस बारे में कि वो 5-6 साल बच्चे की क्या उम्र क्या होता है। और हालात ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ जो है पढ़ सकता है, बच्चों अपने माँ बाप से जो है शिकायत कर सकता है। और इस पर इतना बड़ा इल्जाम, और 50,000 रुपये का टीचर ने जो है उनकी माँ से, उनके फादर से 50,000 रुपये मांगे और ये कहा कि नहीं देंगे तो हम इसको छत पर से नीचे फेंक देंगे। हाँ, इस तरह की घटना जो है टीचर को कहना चाहिए। बल्कि शिक्षिका को तो ये कहना चाहिए कि ये तुमने जो किया है बेटा, ये गलत नहीं करो, ये गलत काम है, ये नहीं करना आगे से, ये चोरी होती है, ये अच्छा काम नहीं है। बजाय उसे समझाने के आप उसको कह रहे हो पटक देंगे, छत से पटक देंगे और 50,000 की परिवार से डिमांड करना। तो जिस तरीके से आपने सवाल उठाया कि ये सरकारी अस्पताल ने, जयपुरिया एक बहुत बड़ा वो स्कूल है जहाँ पर हजारों रुपए की फीस है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि बच्चे जो फैमिली है वो बड़ी हाई क्लास फैमिली की होंगी। इतने डिमांड तो किसी गरीब आप नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है कि इससे व्यापार बनाया जा रहा है, कि एक धमकी दे के पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है, या इसके पीछे की कोई और मंशा भी है। मुझे लगता है जांच का विषय। क्या मंशा होगी सर? देखिए, ये निश्चित रूप से अगर भाजपा की सरकार होती, भाजपा ने कहा था जब आने के पहले 2014 के पहले कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो जितना शिक्षा माफिया हैं ये सब खत्म कर दिए जाएंगे। और भाजपा की सरकार जिस दिन आ जाएगी, यहाँ जो है ये जितने माफिया हैं, अब ये व्यवसायिक बना लिए हैं, माफिया लोग व्यवसायिक बना लिए हैं। और भाजपा की सरकार होती तो शिक्षा नीतिक हो जाती। सरकार तो अब देखिए, अब जुडिशियल का और लैंड ऑर्डर का काम जो है स्कूल वाले करेंगे। इस राज्य में इस शासन काल में जुडिशियल का भी काम कर रहे हैं, लैंड ऑर्डर का भी काम कर रहे हैं, पुलिस का भी काम कर ले रहे हैं। अब वो बच्चे को पकड़ भी लिए और अपना फैसला भी सुना दिए। अब बताइए, इन लोगों को शर्म नहीं आती जो हमारे देश के प्रदेश के कर्णधार हैं? ऐसे होगा, ऐसे चलेगा? तुरंत कब बुलडोजर चलेगा? एक चौराहे से एक चौराहे के बाद नहीं, हमको लगता है कि 2-4 प्रदेश ढांक जाने के बाद जब सर से पानी। ये जो है भैया
भाजपा करके लोग जो है सारे हम अभिभावकों के जो इतने हैं जयपुरिया में पूरे देश में, उनसे यही कहूंगा भैया भाजपा की सरकार बनाइए। अब भाजपा की सरकार आएगा तब जो है आप लोगों को शासन सुशासन प्रशासन अच्छा मिलेगा, बाकी और कोई दे नहीं सकता है। ये नारा अच्छा देंगे, कागजों पे काम अच्छा करेंगे और ये जो है सारा वादा भी कर लेंगे, लेकिन ये वादा कब पूरा होगा, 47 में होगा कि 97 में होगा, ये पता नहीं है। फिलहाल अभी गाना चलता था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्या बच्चे ऐसे बनेंगे जिस तरह से टीचर चाह रहा है? ये जो गुरुजी लोग कहते हैं कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा और इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, अरे पहले ये गुरु बनना तो सीखें, फिर छात्रों को बताएंगे। ये विषय जो है, एक 3 साल के बच्चे को हम, ये 18 साल के बच्चे को हम कहते हैं कि ये जवान हो गया, ऊपर गया, तो इसको कहते हैं कि ये बालक है, लेकिन ये नाबालिग है, लेकिन ये तो अबोध की श्रेणी में आता है। ये बच्चा तो कहता है कि हमको चंदा मामा ले आकर के दे दीजिए, और उस चंदा मामा मांगने वाले बच्चे ने अगर कलम उठा लिया तो उसको इतनी बड़ी सजा। ये सरकार कहाँ बैठी है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को तत्काल इस पर इस्तीफा देना चाहिए। यह देश का एक ज्वलंत विषय है और इस पर चुपचाप सारे लोग बैठे हुए हैं। इसको आप क्या समझते हैं? 3 साल के बच्चे का मतलब क्या होता है? और ये जो विद्यालय खोल के बैठे हैं जयपुरिया वगैरह, बाबा का फरमान हर जुलाई में होता है। अभी जब स्कूल खुलेगा, मई में सत्र आएगा, मैं एक विद्यालय का प्रबंधक हूँ, प्राइवेट विद्यालय का जो मान्यता प्राप्त है, और जब आता है महीना जुलाई का, तो सर टीचर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, एकदम कठोर से कठोर। अभी तक उस विद्यालय पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों आराम किया? ये आराम का विषय है। आप लोग बैठ के कुर्सी पर आराम करेंगे और कहते हैं आराम से। देश जल रहा है। 3 साल के बच्चे के साथ कौन उसको अधिकार दिया था? वो कोर्ट है क्या जो 50,000 का फाइन लगाएगा? वो दारोगा है क्या कि पकड़ेगा? उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई? बुलडोजर अभी गया कि नहीं गया? अगर नहीं गया हो तो तत्काल बाबा को भेजना चाहिए। तो हर साल ये मान्यता रद्द करते हैं, हर साल कहते हैं कि ऐसे विद्यालयों को हम बंद करेंगे। 10 दिन चलता है, जीरो बाहर या जीरो टैलेंट बाहर। अरे नहीं भाई, भाजपा का नया खेल, गरीब जनता छात्रों को पेलम पेल। देखिए जिस तरह बच्चे के साथ जो घटना घटी है, 6 साल का बच्चा है और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुमने जो है कबूल नहीं किया तो तुमको छत पे से फेंक देंगे, तो ही नानी याद दिला देंगे। बच्चे ने खुद अपने मुंह से कबूला है कि हमारे साथ, तब उसने कहा ठीक है हमने लिया, मगर जब वो घर पहुंचता तो मना कर देता कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना की गई थी, इस वजह से मैंने कहा। तो क्या लगता है ऐसे टीचरों के पास जो है ऐसे स्कूलों में शिकंजा कसना चाहिए नहीं? सबसे पहले आपके चैनल को आज 2026 में नए वर्ष पर बहुत बहुत बधाई, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए ये बहुत गंभीर विषय है। ये देश में, हमारे देश में शिक्षा देने वाले जो अध्यापक होते हैं वो भगवान से बड़ा रूप उनका होता है। जब कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, किसके लागे मतलब पाए लागे तो काके लागे पाँव, तो गोविंद ने कहा कि पहले गुरु को पाँव लगना चाहिए। गोविंद से बड़ा बताया गया है। और आज आपने बताया जयपुरिया जैसा कॉलेज कानपुर में जो हरकत हुई है, अबोध बालक, 3 वर्ष का बालक अबोध होता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है। वो तो गया है सीखने के लिए, ककहरा सीखने के लिए गया है, और कलम चुराना, कापी चुराना ये सबके जीवन में लगा हुआ हमेशा होता रहा है। और जो ये बाल स्वभाव है, और बालक भगवान का स्वरूप होता है। और वो टीचर, मैं सुना कि वो मतलब महिला थी, तो महिला तो माँ होती है, माँ और बेटे का दर्द पता नहीं चल पाया। मुझे अफसोस होता कि वो डाइन माँ है। डाइन को भी मतलब डाइन माँ जो होती है उसको बच्चा प्यारा होता है, वो कौन सी माँ है? मैं डाइन भी कहने मुझे शर्म आ रही है। उससे भी बड़ी राशि हो गई कि बेटा 3 साल का, चाहे छात्र हो, छात्र तो उसी की बच्चा हुई ना। 3 रुपए का कलम कौन सी बड़ी भारी बात है? इससे भी बड़ा अपराध कर देता, अपराध नहीं बनता। और जो उसने दबाव बनाया मानसिक रूप से 3 साल के बच्चे के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, और उसके खिलाफ खुद अपराध बनता है। FIR दर्ज करा करके उस बच्चे को जान से मारने का विवश किया गया है, और कि वो बच्चा धैर्य रखा, नहीं छत से खुद कूद गया होता, आत्महत्या कर लेता। और वो शिक्षिका खुद दोषी है, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे
दर्ज करके उसको स्वयं जेल भेजा जाए। और खास करके विद्यालय जो जयपुरिया विद्यालय है, ये धन्ना सेठों का विद्यालय है। ये शिक्षा देते नहीं है, शिक्षा बेचते हैं। और जिस तरह से हैरेसमेंट मतलब छात्र से लेकर के पेरेंट्स से लेकर के सबको किया जाता है, आपसे क्या बताएं। हमारे देश में शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, दवा पढ़ाई मुफ्ती होनी चाहिए, और किसान का बीज और एक पानी सब माफ होना चाहिए। लेकिन हमारे सरकार कहने वाले लोग शिक्षा बेचा जा रहा है, और जयपुरिया जैसे संस्थान को, और मैं कहना चाहता हूं अगर यही हाल रहा तो मतलब गुरु और शिष्य का जो एक लगाव है वो खत्म हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला है। और मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप संज्ञान लीजिए। सबसे पहले उस संस्थान को तुरंत उसकी मान्यता रद्द करके और शिक्षिका के खिलाफ। मैं सुना कि वो मतलब महिला थी, तो महिला तो माँ होती है, माँ और बेटे का दर्द पता नहीं चल पाया। मुझे अफसोस होता कि वो डाइन माँ है। डाइन को भी मतलब डाइन माँ जो होती है उसको बच्चा प्यारा होता है, वो कौन सी माँ है। मैं डाइन भी कहने मुझे शर्म आ रही है। उससे भी बड़ी राशि हो गई कि बेटा 3 साल का, चाहे छात्र हो, छात्र तो उसी की बच्चा हुई ना। 3 रुपए का कलम कौन सी बड़ी भारी बात है। इससे भी बड़ा अपराध कर देता, अपराध नहीं बनता। और जो उसने दबाव बनाया मानसिक रूप से 3 साल के बच्चे के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, और उसके खिलाफ खुद अपराध बनता है। FIR दर्ज करा करके उस बच्चे को जान से मारने का विवश किया गया है, और कि वो बच्चा धैर्य रखा, नहीं छत से खुद कूद गया होता, आत्महत्या कर लेता। और वो शिक्षिका खुद दोषी है, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करके उसको स्वयं जेल भेजा जाए। और खास करके विद्यालय जो जयपुरिया विद्यालय है, ये धन्ना सेठों का विद्यालय है। ये शिक्षा देते नहीं है, शिक्षा बेचते हैं। और जिस तरह से हैरेसमेंट मतलब छात्र से लेकर के पेरेंट्स से लेकर के सबको किया जाता है, आपसे क्या बताएं। हमारे देश में शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, दवा पढ़ाई मुफ्ती होनी चाहिए, और किसान का बीज और एक पानी सब माफ होना चाहिए। लेकिन हमारे सरकार कहने वाले लोग शिक्षा बेचा जा रहा है, और जयपुरिया जैसे संस्थान को। और मैं कहना चाहता हूं अगर यही हाल रहा तो मतलब गुरु और शिष्य का जो एक लगाव है वो खत्म हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला है। और मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप संज्ञान लीजिए। सबसे पहले उस संस्थान को तुरंत उसकी मान्यता रद्द करके और शिक्षिका के खिलाफ, डाइन शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल भेजिए। अगर नहीं भेजते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पत्र लिख करके मांग करेंगे कि आंदोलन किया जाए। अगर शिक्षक और शिक्षिका इस तरह के रहेंगे, कौन व्यक्ति होगा जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा। सबको शिक्षक और शिक्षिका पर बहुत विश्वास होता है। माँ बाप अपने बच्चे को सौंपता है उस संस्थान को। आज वो संस्थान चाहे उसको कलेक्टर बना दे, चाहे उसको चोर बना दे, लेकिन ये बताइए अबोध बालक 3 रुपया कलम अगर चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं, फिर भी 50,000 रुपया उससे मांग रहे हैं। आप किस चीज के लिए मांग रहे हैं? ये विद्यालय नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ वो शिक्षक डायन के रूप में है। डायन से बड़ा कोई शब्द मेरे पास है नहीं। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पहले बच्चों के, अभी तक के जो है नौजवानों कहा जाता था, बच्चे के ये 6 साल की उम्र है, तीसरा क्लास है, तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या बच्चे का क्या मस्तिष्क जो है वो कहाँ जाएगा, उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है, ये बताइए सर। आपके चैनल के माध्यम से पता चला जो है ये बहुत दर्दनीय घटना हुई है। जो भी जयपुरिया कानपुर में जो जयपुरिया विद्यालय की स्थिति आप बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और वक्तागण लोग बोले जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि उस जयपुरिया विद्यालय को तत्काल सीज किया जाए, और अगर सीज नहीं किया गया तो इस उत्तर प्रदेश में उस नाबालिग बच्चे से भी अबोध बच्चे को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जन आंदोलन फैलने वाला है जो है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिए। वहां का डीएम कैसा है? कानपुर का डीएम कैसा व्यक्ति है कि जो ऐसे कृत्य अपराध करने वाली महिलाओं को अभी बकस रहा है? अबोध बच्चे को वह अध्यापिका कर रही है कि मैं छत से ऊपर फेंक दूंगा। वह मां नहीं है क्या? वो डाइन का अवतार ले ली है। अरे बाहर जयपुरिया विद्यालय की शिक्षिका
तुम किसी की बीबी नहीं हो, तुम्हारा पति नहीं है, तुम बच्चा नहीं पैदा की हो। अगर इसी तरीके से इस प्रकार की दुर्भावना बस बच्चे प्रेषित किए जाएंगे जाकर के विद्यालय में, तो कैसे बच्चे जाएंगे विद्यालय में, कैसे विद्यालय चलेगा। और उस अध्यापिका के खिलाफ 308 का मुकदमा बनता है, छत से फेंकने का जो है। माननीय जिला अधिकारी महोदय, कान खोल करके आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सुन लीजिए कि अगर उस शिक्षिका के ऊपर 308 का मुकदमा कायम नहीं हुआ, जैसे फूलचंद यादव जो भी समाजवादी पार्टी के हैं, वह एक नहीं है, उनके जैसे लाखों लाख की तादाद में जाकर के कानपुर का मामला घेर लिया जाएगा। वह विद्यालय जो है, डीएम साहब सुन लीजिए जो है। और दूसरी बात रह गई, 50,000 की बात आप कर रहे हो। अब बहुत बच्चे के ऊपर जो शिक्षिका 50,000 का टेलीफोन कर रही है बाप और माँ से, उस शिक्षिका के ऊपर महतारी और बाप उस गार्जियन के जाकर के FIR दर्ज करवावे, और हम लोग उस माता पिता के सपोर्ट में उतरेंगे और साथ में है जो है और लोग तो जो कर रहे हैं। और ऐसे विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो है तुरंत संज्ञान में लेकर के सीज कर देना चाहिए। संज्ञान में क्या लेना चाहिए? ऐसा है, देखिए जयपुरिया स्कूल जो है ये मेन जो है, ये सब वसूली के अड्डे बने हुए हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्कूल बनाए गए हैं। इसमें पहले सुनिए, पूरी बच्चों की ना गलती है ना किसी की गलती है। ये स्कूल को जो बढ़ावा दे रहे हैं शासन प्रशासन मंत्री के लोग, और इसमें इन्वॉल्व होकर पार्टनर बने हुए हैं, उन लोगों की गलती है कि उन लोगों के चलते यहाँ जो टीचर रखे जाते हैं वह भी VIP कोटे से आते हैं, समझ रहे हैं। तो इनके पीछे हाथ जो है मंत्रियों का होता है, और तब ये बड़े कॉलेज फूलते फलते हैं और अरबों के कॉलेज बने पड़े हैं। और इनके यहाँ जो टीचर रखे जाते हैं वह इन्हीं के निर्देश पर काम करते हैं और इन्हीं के घर परिवार के होते हैं। ऐसे में उस टीचर की गलती नहीं है, टीचर से ज्यादा उसकी मैनेजमेंट की गलती है, जो किसी तरीके से लूट घसोट के बेईमानी करके मंत्री से मिलकर उनको पार्टनर बनाकर स्कूल खोलते हैं और पूरी गुंडाई करते हैं, पूरा गलत काम करते हैं और अरबों खरबों बनाते हैं। इनके खिलाफ मुख्यमंत्री महोदय क्यों नहीं कार्रवाई करते, पहली चीज। दूसरी चीज है, इनमें मंत्री जो शामिल हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होता, दो चीज। क्योंकि इन्हीं के मन बढ़ने से ही टीचर का मन बढ़ा हुआ है, और जो अपराध कर रहे हैं यही मैनेजमेंट स्कूल अपराध कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बनकर बैठे हुए हैं और इनके साथ मंत्री जुड़े हुए हैं। इन मंत्रियों के खिलाफ और स्कूलों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होता, इनके ऊपर ED CBI से क्यों नहीं भेजे जाते, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई। इनका कॉलेज जयपुरिया कॉलेज आज क्या है आपको पता है, जयपुरिया में 4 गुनी फीस लग रही है, बच्चों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कोई बोलने वाला अगर बोल देता है तो उसको उसके परिवार को तक धमकाया जाता है। यह सब मैनेजमेंट का काम है। ऐसे में इनके मैनेजमेंट को समाप्त किया जाए, इनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की, और जिन मंत्रियों से मिलकर ये पार्टनरशिप में काम करें उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए। क्या मांग करते हैं आप सर? देखिए, मोदी जी कह गए योगी जी से, ऐसा कलयुग आएगा कि राहुल और अखिलेश के शासन में 3 रुपए के पेंसिल से बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा। मोदी जी कहे थे, अगर आज केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार होती तो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, अब तक बुलडोजर नहीं चल रहा है। अगर योगी जी मुख्यमंत्री होते अब तक बुलडोजर चल गया होता जयपुरिया पर। अरे अखिलेश जी मुख्यमंत्री है तभी तो नहीं चल रहा है बुलडोजर। मुख्यमंत्री तो अगर आप लोग योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए होते तो बुलडोजर चलता कि नहीं चलता। 3 रुपए पेन के लिए बच्चों को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है शिक्षा के नाम पर, यह सब अखिलेश के राज में हो रहा है। देश की जनता से अपील है, योगी जी का राज लाइए, बुलडोजर से न्याय कीजिए। माँ बाप के रो रो के बुरा हाल है। माँ बाप का क्या, पूरे देश का रो रो के बुरा हाल है इस राहुल गांधी और अखिलेश यादव के शासन में। अब मोदी जी और योगी जी को लाइए, खुशहाल लाइए, यही कहना चाहता हूँ अपने देश की जनता से। देखिए, हर आदमी के चेहरे पे जो है एक नाराजगी दिखाई पड़ी है, और आदमी ने यही कहा है कि सिर्फ स्कूल पे कार्रवाई के अलावा टीचर में भी कार्रवाई होना चाहिए, प्रबंधक में भी कार्रवाई होना चाहिए, वो स्कूल को बंद करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किस तरह से ये जो है सरकार इन पर कार्रवाई करेगी और कहाँ तक के इनको जो है सजा दिला पाएगी। बहरहाल जो बच्चे का जो मुस्तकबिल जो है कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा था, माँ बाप के रो रो के बुरा हाल है। अब ये वक्त किसके हाथ में जाएगा या किस तरह से उनको जो है इंसाफ मिल पाएगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। कैमरामैन तला के साथ शरफुद्दीन खान, लखनऊ। एक बच्चे के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है जयपुरिया स्कूल ने, क्या कहना चाहेंगे आप? कक्षा 2 का छात्र था वो, और 50,000 रुपए की पेन की चोरी का इल्जाम है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ऐसा है, बच्चा उसकी कीमत को नहीं आंक रहा है। हो सकता है अगर चंचल बच्चा है तो उसने मान लिया उठा भी लिया तो वो उस पेन को कैसे यूज। नहीं, उसके पास में स्कूल ने कहा कि मेरे पास सबूत हैं और कोई प्रूफ भी नहीं दिखाया है। नहीं तो ये तो प्रूफ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप किसी बच्चे के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा देंगे। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो आप प्रूफ तो होना ही चाहिए। और ऐसे अगर आप कह रहे हैं तो ऐसे तो क्लास में सभी बच्चे हैं, किसी के भी के लिए भी आप हम कह सकते हैं कि वो जो है इसने नहीं, इसने चुराया, इसने नहीं। जब कैमरे लगे हुए तो मतलब वो माँ बाप जो इतनी हाई फीस जमा करते हैं एक बढ़िया स्कूल में कराने की कोशिश करते नहीं, इससे तो बच्चे की मानसिक स्थिति पे असर पड़ेगा। अगर इस तरह से जैसे दबाव डाला जाएगा तो मानसिक स्थिति पे भी असर पड़ेगा। और बच्चा मतलब क्लास में मतलब वो कैसे बच्चों के बीच में अपने को सेट कर पाएगा बाद में। तो जब तक पुख्ता सबूत नहीं है तब तक हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर इसी ने तो लिया। क्या ऐसे संस्थानों के प्रति कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो बच्चे को इस तरह से मानसिक। अब ये तो गार्जियन के ऊपर है कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। इतना जरूर है कि इससे बच्चे की मानसिक स्थिति पे असर पड़ेगा और कक्षा में वो अच्छा परफॉर्मेंस बाद में नहीं कर पाएगा। क्या नाम है बेटा? विधि। ये बताइए कि आपके एक जानकारी में शायद मामला आया या नहीं आया, मुझे नहीं पता है। एक जयपुरिया स्कूल का एक छात्र था, कक्षा 2 में पढ़ता था, उसके ऊपर 50,000 रुपए के पेन चोरी का इल्जाम लगाया गया है बिना सबूत के। तो क्या ये ठीक है? अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, एक छोटे बच्चे को वैसे भी क्या ही पता होगा कि किसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात, एक बच्चा क्यों चुराएगा पेन, और वो चुराएगा भी तो हमें नहीं लगता है कि वो जो स्टाफ है उनको देना चाहिए, प्रूफ भी तो देना चाहिए उस बेस पे कि क्यों चुराया। तो प्रूफ दिखाओ, बिना प्रूफ के तो कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते ना। ऐसे में बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी? बच्चे को तो बहुत बुरा लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि यार हमने कर क्या दिया जो इतना बड़ा मेरे ऊपर वो हो रहा है। और प्रेशर बहुत फील होता होगा, उसके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा कि हम इतने पैसे कहाँ से देंगे वो, और वो भी बिना प्रूफ के मांग रहे हैं। तो उन्हें प्रूफ प्रोवाइड करना चाहिए स्कूल को पहले। अगर प्रूफ नहीं है तो उन्हें फालतू एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। तो क्या ऐसे स्कूलों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें जा करके शिकायत दर्ज करानी चाहिए कि उन पे झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं। और दूसरी बात, उनको जो पुलिस वाले हैं उनको चेक करना चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज है भी या नहीं है। आपका क्या नाम है? सुनील मिश्र। मिश्रा जी, आपको जानकारी है या नहीं है मुझे नहीं पता, एक जयपुरिया नाम का स्कूल है, अनंतराम जयपुरिया, वहाँ का स्कूल प्रबंध ने एक बच्चे के ऊपर 50,000 रुपए की पेन की चोरी का इल्जाम लगाया है और उस बिना किसी प्रूफ के। क्या कहेंगे ऐसे में आप? प्रबंधन को बच्चे के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाना गलत है, क्योंकि विद्यालय तो सीसीटीवी, हर विद्यालयों में इस समय सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उससे उनको प्रूफ देना चाहिए गार्जियंस को। गार्जियन से जब प्रूफ अगर मांगा है तो देना चाहिए, उसको सार्वजनिक करना चाहिए कि नहीं बच्चे ने ये गंदी हरकत की है। अगर बच्चे ने नहीं की है तो बच्चे के ऊपर इस प्रकार का एलिगेशन नहीं लगा चाहिए, जिससे बच्चे की मानसिकता जो है दूषित हो, बच्चा जो है अवसाद में रहे। तो क्या ऐसे स्कूलों के प्रति कोई वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल, ऐसे स्कूलों के प्रति वैधानिक कार्रवाई भी करनी चाहिए। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो ये दोहरी शिक्षा नीति है, दोहरी शिक्षा नीति में गार्जियन क्यों इतने महंगे स्कूलों में भेजते हैं? उनको सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वहाँ जबकि अच्छे शिक्षक हर चीज़ मौजूद है। और लेकिन इसके बावजूद भी लोग प्राइवेट विद्यालयों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे तो शोषण उनका होता ही है, धन का शोषण होता है और इस प्रकार के शोषण होते हैं। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए गार्जियन को भी। मासूम आकाश की जो न्याय की मांग है वो जब कानपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस में आई तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने साफ मना किया कि वो इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं अगर पब्लिक की बात माने तो पब्लिक कहती है, लोगों का ये कहना है कि एक 10 साल के बच्चे के साथ इस तरह की घटना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, और उसका समाज के प्रति जो चिंतन है, जो आगे उसके भविष्य में जो उसको चीज़ें सोचनी चाहिए समाज के प्रति सकारात्मकता से, वो कभी भी अपने सामान्य जीवन को
की ओर नहीं सोच पाएगा। ये एक ऐसे समाज की ओर दिशा दिखाता है जो समाज कक्षा 2 के छात्र के ऊपर 50,000 रुपए के पेन की चोरी का इल्ज़ाम लगाता है और वो बच्चा अंदर ही अंदर डिप्रेशन में, अवसाद की स्थिति में आ जाता है। कल को ये भी घटना हो सकती है कि बच्चा कोई ऐसी घटना अपने साथ कर ले जो उसके जीवन पर ही भारी पड़ जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस, कानपुर।